जय हिंद। ओशन करंट्स के बारे में बातचीत हमने इससे पिछले सेशंस में खत्म कर दी थी। आज के सेशन से हम शुरू कर रहे हैं एक नया चैप्टर, चैप्टर 14th। चैप्टर टाइटल्ड है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। चैप्टर शुरू करें उससे पहले एक और चीज, अगर आपने एनसीईआरटी का पुराना वाला एडिशन देखा होगा तो आपको पता होगा कि पुराने वाले एडिशन में इस चैप्टर से पहले एक और चैप्टर दिया गया है, लाइफ ऑन अर्थ। ये जो चैप्टर है लाइफ ऑन अर्थ, इस चैप्टर को नए वाले एडिशन से डिलीट कर दिया गया है, लेकिन मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ये जितने भी चैप्टर्स नए वाले एडिशन से डिलीट किए गए हैं इनको हम एक साथ लास्ट में कवर करेंगे। फिलहाल के लिए हम नए वाले एडिशन को फॉलो कर रहे हैं और आज से हम पढ़ेंगे अबाउट बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बेसिक सवाल, बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? ये जो टर्म है बायोडाइवर्सिटी, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ये जो टर्म है बायोडाइवर्सिटी, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से दो वर्ड्स हैं? एक है बायो और दूसरा है डाइवर्सिटी। बायो का मतलब होता है लाइफ और डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। ये जो टर्म है बायोडाइवर्सिटी, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से? एक है बायो और बायो का मतलब होता है लाइफ, और दूसरा है डाइवर्सिटी और डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। बायोडाइवर्सिटी अगर बहुत सिंपल तौर पे कहें तो बायोडाइवर्सिटी इज द नंबर एंड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फाउंड विद इन अ स्पेसिफाइड ज्योग्राफिक रीजन। और थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे, बायोडाइवर्सिटी के अंदर ऑर्गेनिजम्स के नंबर और वैरायटी दोनों की बात की जाती है। द नंबर एंड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फाउंड विद इन स्पेसिफाइड ज्योग्राफिक रीजन। और स्पेसिफाइड ज्योग्राफिक रीजन का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आपको जानना है कि राजस्थान में बायोडाइवर्सिटी की सिचुएशन क्या है, तो राजस्थान आपका स्पेसिफाइड ज्योग्राफिक रीजन हो गया। फॉर एग्जाम्पल, आपको जानना है कि इंडिया में बायोडाइवर्सिटी की सिचुएशन क्या है, तो इंडिया आपका स्पेसिफाइड ज्योग्राफिक रीजन हो गया। फॉर एग्जाम्पल, आपको जानना है कि पूरे वर्ल्ड में बायोडाइवर्सिटी की सिचुएशन क्या है, तो पूरा वर्ल्ड आपका स्पेसिफाइड ज्योग्राफिक रीजन हो गया। तो ध्यान देना, बायोडाइवर्सिटी में बात की जाती है ऑर्गेनिजम्स के नंबर और उनकी वैरायटी के बारे में विद इन अ स्पेसिफाइड ज्योग्राफिक रीजन। ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये बात करती है ऑर्गेनिजम्स की वेराइटीज के बारे में। फॉर एग्जांपल, प्लांट्स की वेराइटीज के बारे में, एनिमल्स की वेराइटीज के बारे में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वेराइटीज के बारे में। ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये बात करती है नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में। और ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी जो वेराइटीज हैं वो डिफर करती हैं ऑन द बेसिस ऑफ जीन्स, वो डिफर करती हैं ऑन द बेसिस ऑफ इकोसिस्टम्स। इन सभी चीजों के बारे में आगे चलते हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। फिलहाल के लिए आपको एक चीज समझनी है कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। पहली चीज तो ये कि ये जो टर्म है बायोडाइवर्सिटी, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से दो वर्ड्स हैं? एक है बायो, बायो का मतलब होता है लाइफ, और दूसरा है डाइवर्सिटी, और डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। बायोडाइवर्सिटी इज द नंबर एंड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फाउंड विद इन अ स्पेसिफाइड ज्योग्राफिक रीजन। अच्छा, ये जो बायोडाइवर्सिटी होती है ये पूरे अर्थ के ऊपर यूनिफॉर्मली देखने को नहीं मिलती है। ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये पूरे अर्थ के ऊपर इवनली देखने को नहीं मिलती है। अगर जनरल टर्म्स में बात करें तो जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं वैसे वैसे ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये डिक्लाइन होती है, ये रिड्यूस होती है। बायोडाइवर्सिटी जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं वैसे वैसे रिड्यूस होती है, डिक्लाइन होती है। सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी, हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी जो है वो विद इन दी ट्रॉपिक्स देखने को मिलती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में जो रीजन है उस रीजन में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। जैसे जैसे हम पोलर रीजन्स की तरफ जाते हैं वैसे वैसे ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये डिक्रीज होती है, ये रिड्यूस होती है। और इसका एक रीजन ये भी है कि ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये बहुत हैवीली डिपेंड करती है सोलर एनर्जी के ऊपर और वाटर के ऊपर। सोलर एनर्जी एनर्जी का सोर्स है और वाटर असेंशियल है बायोडाइवर्सिटी के लिए। और सोलर एनर्जी और वाटर ये दोनों ही इनपुट्स कहाँ पे देखने को मिलते हैं? मैक्सिमम विद इन द ट्रॉपिक्स देखने को मिलते हैं। तो ऐसे एरियाज जहां पे सोलर एनर्जी और वाटर ज्यादा देखने को मिलेगा वहां पे ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये भी रिच देखने को मिलेगी। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। अच्छा, ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये कॉन्स्टेंटली इवॉल्व कर रही है। जब से बायोडाइवर्सिटी की शुरुआत हुई तब से लेके अब तक
ये जो बायोडाइवर्सिटी है, ये जो सिस्टम है, ये कॉन्स्टेंटली इवॉल्व कर रहा है। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो स्पीशीज का नंबर है और जो स्पीशीज की वैरायटी है वो चेंज होती रहती है, वो बदलती रहती है। तो ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये कॉन्स्टेंटली इवॉल्व कर रही है। और एक फैक्ट है, द एवरेज हाफ लाइफ ऑफ अ स्पीशीज इज एस्टिमेटेड एट बिटवीन 1 and 4 मिलियन ईयर्स। किसी भी स्पीशीज की जो एवरेज हाफ लाइफ है वो लगभग कितनी होती है, 1 से 4 मिलियन ईयर्स के बराबर होती है। और ऐसा कहा जाता है, ऐसा एस्टिमेट है कि 99% ऑफ द स्पीशीज दैट एवर लिव्ड ऑन द अर्थ आर टुडे एक्सटिंक्ट। 99% ऑफ द स्पीशीज जो कि अब तक अर्थ के ऊपर पैदा हुई रही, वो आज की डेट में एक्सटिंक्ट हो गई हैं, खत्म हो गई हैं। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। अच्छा, एक सवाल ये भी आता है कि स्पीशीज का मतलब क्या होता है, और स्पीशीज का मतलब यहां पे बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है। स्पीशीज का मतलब क्या है, द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स हैविंग सर्टेन सिमिलैरिटीज इन देयर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप जिनके बीच में कुछ फिजिकल सिमिलैरिटीज देखने को मिलती हैं, उस ग्रुप को क्या बुलाया जाता है, उसको स्पीशीज बुलाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल होमोसेपियंस हैं, ह्यूमन बींग्स हैं। अब ये जो ह्यूमन बींग्स हैं ये एक स्पीशीज हैं, लेकिन सभी ह्यूमन बींग्स अलग अलग होते हैं। कोई थोड़ा लंबा है, कोई थोड़ा छोटा है, कोई थोड़ा काला है, कोई थोड़ा गोरा है, कोई थोड़ा मोटा है, कोई थोड़ा पतला है। हैं तो एक स्पीशीज, लेकिन इन स्पीशीज में भी वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, बट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ सिमिलैरिटीज भी देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जांपल डॉग्स हैं, या फॉर एग्जांपल कैट्स हैं, फॉर एग्जांपल प्लांट्स के अंदर बहुत सारी स्पीशीज हैं। तो ये जो स्पीशीज होती हैं ये ऐसा इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप होता है जिनके बीच में कुछ फिजिकल सिमिलैरिटीज देखने को मिलती हैं, लेकिन फिजिकल सिमिलैरिटीज होने के बावजूद भी ये एकदम एक जैसे नहीं होते हैं। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। अच्छा, ये जो बायोडाइवर्सिटी है इसको 3 लेवल्स पर डिस्कस किया जाता है। कौन कौन से 3 लेवल्स पर डिस्कस किया जाता है, एक जेनेटिक डाइवर्सिटी है, दूसरा स्पीशीज डाइवर्सिटी है, और तीसरा इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है। बायोडाइवर्सिटी को 3 लेवल्स पर डिस्कस किया जाता है। कौन कौन से 3 लेवल्स हैं, एक है जेनेटिक डाइवर्सिटी, दूसरी स्पीशीज डाइवर्सिटी, और तीसरी इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इन तीनों लेवल्स के बारे में हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो बॉक्स में दे रखा है इसको देख लेते हैं। देखो, ये जो बायोडाइवर्सिटी है इसने इवॉल्व होने की शुरुआत की आज से लगभग 2.5 से लेके 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। अर्थ के फॉर्मेशन की शुरुआत लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स अगो हुई है, और लगभग 2.5 से लेके 3.5 बिलियन ईयर्स अगो ये जो बायोडाइवर्सिटी है इसने इवॉल्व करने की शुरुआत की। इनफैक्ट जब से ह्यूमन बींग्स का अराइवल हुआ है, जब से ह्यूमन बींग्स आए हैं, तब से अर्थ के ऊपर ये जो बायोडाइवर्सिटी है, ये बायोडाइवर्सिटी जो है वो रैपिडली डिक्लाइन होने लगी है। ह्यूमन बींग्स के आने से पहले तक ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये बहुत ही रिच हुआ करती थी, बहुत ज्यादा रिच हुआ करती थी। लेकिन जब से ह्यूमन बींग्स आए हैं तब से ये जो बायोडाइवर्सिटी है इसमें रैपिड डिक्लाइन देखने को मिला है। और रैपिड डिक्लाइन देखने को क्यों मिला है, बिकॉज ऑफ द ओवर यूज, बिकॉज हम इस बायोडाइवर्सिटी को बिना सोचे समझे यूज कर रहे हैं, बिना सोचे समझे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और उसकी वजह से ह्यूमन बींग्स के आने के बाद से ये जो बायोडाइवर्सिटी है इसमें रैपिड डिक्लाइन देखने को मिला है। द नंबर ऑफ स्पीशीज ग्लोबली वेरी फ्रॉम 2 मिलियन टू 100 मिलियन। ग्लोबली अगर बात करें तो जो नंबर ऑफ स्पीशीज हैं ऐसा माना जाता है कि वो 2 मिलियन से लेके 100 मिलियन के बीच में कहीं भी हो सकती हैं। और इससे एक चीज हमें यह भी पता चलती है कि एग्जैक्टली कौन कौन से स्पीशीज अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट करती हैं, उनके बारे में अभी तक हमें पूरी जानकारी नहीं है। बेस्ट एस्टिमेट ये है कि अर्थ के ऊपर लगभग 10 मिलियन स्पीशीज देखने को मिलती हैं। नए नए स्पीशीज जो हैं उनको आमतौर पे रेगुलरली डिस्कवर किया जाता है। अब आए दिन न्यूज़पेपर में पढ़ते हो कि कभी कोई स्नेक की वैरायटी डिस्कवर हो गई, कभी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वैरायटी डिस्कवर हो गई, कभी कोई वर्ड की वैरायटी डिस्कवर हो गई। तो नए नए स्पीशीज जो हैं वो रेगुलरली डिस्कवर किए जाते हैं। एक एस्टिमेट ये कहता है दैट अबाउट 40% ऑफ फ्रेश वाटर फिशेज फ्रॉम साउथ अमेरिका आर नॉट क्लासिफाइड येट। अब सोचो, साउथ अमेरिका में जो फिशेज मिलती हैं फ्रेश वाटर वाली, उनमें से लगभग 40% फिशेज ऐसी हैं जिनको अभी तक क्लासिफाई नहीं किया गया है।
अच्छा, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो हैं वहाँ पे सबसे रिच बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है अमेजोन फॉरेस्ट। अमेजोन फॉरेस्ट में बहुत ही रिच बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। आगे बढ़ें उससे पहले एक तो वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, आगे बढ़ें उससे पहले एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। दो तीन चीजें ही हैं, ये जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है इसमें दो तीन चीजें ही प्राइमरी हैं। एक तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है। पहली चीज तो ये कि जो बायोडाइवर्सिटी टर्म है ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक बायो जिसका मतलब होता है लाइफ, और दूसरा डाइवर्सिटी जिसका मतलब होता है वेराइटी। बायोडाइवर्सिटी इज द नंबर एंड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फाउंड विद इन अ स्पेसिफाइड ज्योग्राफिक रीजन। दूसरा, ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये पूरे अर्थ के ऊपर यूनिफॉर्म देखने को नहीं मिलती है। अगर जनरल टर्म्स में बात करें तो जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं वैसे वैसे ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये डिक्रीज होती है। सबसे हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी जो है वो विद इन द ट्रॉपिक्स देखने को मिलती है। और इसका एक रीजन ये है कि ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये बहुत हैवीली डिपेंड करती है सोलर एनर्जी के ऊपर और वाटर के ऊपर। जिन एरियाज में सोलर एनर्जी और वाटर का इनपुट ज़्यादा होगा वहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी हाई देखने को मिलेगी। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रही है। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये जो नंबर एंड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स है ये चेंज होता रहता है, ये इवॉल्व होता रहता है। फिर इसके बाद हमने बात की कि ये जो बायोडाइवर्सिटी है इसको तीन लेवल्स पे डिवाइड करके देखा जाता है। कौन कौन से तीन लेवल्स? एक जेनेटिक डाइवर्सिटी, दूसरी स्पीशीज डाइवर्सिटी और तीसरी इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। सबसे पहले हम बात करेंगे जेनेटिक डाइवर्सिटी के बारे में। देखो, जीन्स जीन्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ वेरियस लाइफ फॉर्म्स। जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं उनका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? जीन्स है। जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? नाम से ही क्लियर है, द वेरिएशन ऑफ जीन्स विद इन द स्पीशीज। विद इन द स्पीशीज जो जीन्स में वेरिएशन देखने को मिलता है उसी को क्या बुलाते हैं? उसी को जेनेटिक डाइवर्सिटी बुलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन बींग्स जो हैं वो होमोसेपियंस ग्रुप को बिलोंग करते हैं। बिलोंग तो सिंगल ग्रुप को करते हैं लेकिन विद इन ह्यूमन बींग्स भी बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में सिमिलैरिटीज हैं लेकिन उसके बावजूद भी डिफरेंसेस हैं। जैसे कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई काला है, कोई गोरा है। ये जो वेरिएशन देखने को मिल रहा है विद इन द स्पीशीज, ये क्यों देखने को मिल रहा है? ये देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ द वेरिएशन ऑफ जीन्स। और ये जो डाइवर्सिटी है इसको बुलाया जाता है जेनेटिक डाइवर्सिटी या जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? Genetic biodiversity refers to variation of genes within the species। बेहद सिंपल सी बात है, होपफुली आपको समझ में आई होगी। फिर इसके बाद है स्पीशीज डाइवर्सिटी। और स्पीशीज डाइवर्सिटी ये भी नाम से क्लियर है। स्पीशीज डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? वेराइटी ऑफ स्पीशीज। कितने वेराइटी के स्पीशीज देखने को मिल रहे हैं। अब स्पीशीज का मतलब हमें समझ में आता है, ह्यूमन बींग्स एक स्पीशीज हैं, डॉग्स एक स्पीशीज हैं, कैट्स एक स्पीशीज हैं, फिर मैंगो ट्री एक स्पीशी है, फिर एप्पल ट्री एक स्पीशी है, फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे और स्पीशीज हैं, बर्ड्स में और बहुत सारे स्पीशीज हैं। स्पीशीज डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? वेराइटी ऑफ स्पीशीज। कितने वेराइटी के स्पीशीज देखने को मिल रहे हैं, कितना नंबर ऑफ स्पीशीज देखने को मिल रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, उसको क्या बोलते हैं? उसको स्पीशीज डाइवर्सिटी बोलते हैं। ये जो डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज है ये मेजर की जाती है थ्रू इट्स रिचनेस, अबंडेंस एंड टाइप्स। बेहद सिंपल, किसी पर्टिकुलर रीजन में मान लेते हैं ये एरिया है, इस रीजन में कितना नंबर ऑफ स्पीशीज देखने को मिल रहे हैं, कितना वेराइटी के स्पीशीज देखने को मिल रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को स्पीशीज डाइवर्सिटी बुलाया जाता है। एक टर्म है हॉट स्पॉट, और हॉट स्पॉट का मतलब क्या होता है? वो एरियाज विच आर वेरी रिच एंड स्पीशीज डाइवर्सिटी। ऐसे एरियाज जो कि स्पीशीज डाइवर्सिटी में बहुत ज्यादा रिच होते हैं उनको बुलाया जाता है हॉट स्पॉट्स ऑफ डाइवर्सिटी। हॉट स्पॉट्स ऑफ डाइवर्सिटी की अगर बात करें, अगर एग्जांपल्स की बात करें तो अमेजोन फॉरेस्ट है,
इट इज अ हॉट स्पॉट ऑफ डाइवर्सिटी। कोलंबिया है, कोलंबिया इज अ हॉट स्पॉट ऑफ डाइवर्सिटी। साउथ ईस्ट एशिया में ये जो मेकोंग बेसिन है, ये जो मेकोंग बेसिन है, ये भी हॉट स्पॉट है डाइवर्सिटी का। देखो, स्पीशीज डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, ये तो नाम से क्लियर है। किसी पर्टिकुलर एरिया में कितना नंबर और कितना वैरायटी ऑफ स्पीशीज देखने को मिल रहे हैं, उसको बोल देते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी। एक टर्म है हॉट स्पॉट्स ऑफ डाइवर्सिटी। ऐसे एरियाज जो कि स्पीशीज डाइवर्सिटी में बहुत ही ज्यादा रिच होते हैं, उन्हें बुलाया जाता है हॉट स्पॉट्स ऑफ डाइवर्सिटी। और फिर इसके बाद इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। देखो, ये जितने भी स्पीशीज हैं, ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ये अलग अलग इकोसिस्टम्स में रहते हैं। जैसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एक्वेटिक इकोसिस्टम में रहते हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम में रहते हैं, और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में रहते हैं। बेसिकली बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो पानी के अंदर रहते हैं, एक्वेटिक लाइफ को जीते हैं, और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो टेरेस्ट्रियल होते हैं, लैंड के ऊपर रहते हैं। और एक्वेटिक में भी एक हो सकते हैं मराइन ऑर्गेनिजम्स और दूसरे हो सकते हैं फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स। एक हो सकते हैं जो मराइन वाटर में रहते हैं और एक हो सकते हैं जो फ्रेश वाटर में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ ऑर्गेनिजम्स ओशंस में देखने को मिलते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि लेक्स में देखने को मिलते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि पॉन्ड्स में देखने को मिलते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि रिवर्स में देखने को मिलते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो कि कोरल रीफ्स के अंदर देखने को मिलते हैं। तो वैरायटी आप देख रहे हो कि स्पीशीज ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अलग अलग वैरायटी के इकोसिस्टम्स में रहते हैं। वैसे ही अगर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि डेजर्ट एरियाज में रहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि ग्रासलैंड्स में रहते हैं। तो आपको वैरायटी समझ में आ रही है। ये जो डाइवर्सिटी है, ये जो वैरायटी है, इसी को बोलते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। द ब्रॉड डिफरेंस बिटवीन इकोसिस्टम टाइप्स एंड द डाइवर्सिटी ऑफ हैबिटेट्स एंड इकोलॉजिकल प्रोसेसेस। जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस इकोसिस्टम के टाइप में रह रहे हैं, किस इकोसिस्टम में रह रहे हैं, उनके हैबिटेट की सिचुएशन क्या है, उसमें कितनी डाइवर्सिटी है, इकोलॉजिकल प्रोसेसेस में कितनी डाइवर्सिटी है। इसके लिए जो टर्म यूज किया जाता है, इस डाइवर्सिटी को जो बुलाया जाता है, उसे बुलाया जाता है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। अच्छा, कोई दो इकोसिस्टम है, जैसे फॉरेस्ट है और ग्रासलैंड है। अब इन दोनों इकोसिस्टम्स को, इन दोनों इकोसिस्टम्स को एक दूसरे से कंप्लीटली एक्यूरेटली सेपरेट करना अपने आप में बेहद ही डिफिकल्ट है और कॉम्प्लेक्स है। आप नहीं बता सकते हो कि किसी स्पीशीज की जो बाउंड्री है वो कहां पे खत्म हो रही है एग्जैक्टली। ऐसा थोड़ी है कि कोई स्पीशीज जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर लाइन तक ही ट्रेवल करेगी, या कोई एक इकोसिस्टम जो है वो किसी एक पर्टिकुलर लाइन पे ही खत्म हो जाएगा। फॉरेस्ट ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पे खत्म हो गया बिल्कुल, इसके बाद फॉरेस्ट देखने को ही नहीं मिलेगा। होता क्या है कि फॉरेस्ट है वो धीरे धीरे मर्ज करता है, खत्म होता जाता है, और दूसरा जो इकोसिस्टम है वो शुरू होने लग जाता है। तो ये जो इकोसिस्टम्स हैं, ये जो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है, इसको एग्जैक्टली डिमार्केट करना, इसकी बाउंड्रीज को एग्जैक्टली डिमार्केट करना, वो बेहद डिफिकल्ट है, वो बेहद कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। होपफुली आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। बेहद सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। अच्छा, एक बार फिर से बात करें अगर 3 लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में, तो सबसे पहले है जेनेटिक डाइवर्सिटी। और जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? द वेरिएशन ऑफ जीन्स विद इन द स्पीशीज इज नोन एज जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। दूसरी है स्पीशीज डाइवर्सिटी। किसी पर्टिकुलर एरिया में कितना नंबर और कितना वैरायटी ऑफ स्पीशीज देखने को मिलते हैं, उसको बोला जाता है स्पीशीज डाइवर्सिटी। इसी स्पीशीज डाइवर्सिटी में एक टर्म है हॉट स्पॉट्स ऑफ डाइवर्सिटी। वो एरियाज जो कि बहुत ज़्यादा रिच होते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी में, उन एरियाज को क्या बोला जाता है? हॉट स्पॉट्स ऑफ डाइवर्सिटी बोला जाता है। और फिर तीसरी है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये किस तरीके से किन इकोसिस्टम के टाइप्स में रह रहे हैं, उनके हैबिटेट्स की सिचुएशन क्या है, डाइवर्सिटी क्या है, इकोलॉजिकल प्रोसेसेस की डाइवर्सिटी क्या है, उस सबको रखा जाता है इस इकोसिस्टम डाइवर्सिटी में। और इसके साथ आज की हमारी बातचीत खत्म हो गई। इसके आगे की बातचीत हम अगले सेशन में करेंगे। यहां तक कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।